वेलकम टू मौर्य अकेडमी। आज हम लोग देखेंगे 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में बोला फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट ए टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखिए इसमें बोल रहा एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगा है। देन बिल्डिंग जो है यहाँ से यहाँ तक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के ऊपर में एक टावर लगाया गया है। ग्राउंड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के एक पॉइंट से जब यहाँ पर देखा जा रहा है ट्रांसमिशन के बॉटम में, ट्रांसमिशन के बॉटम पर जब देखा जा रहा तो ये 45 डिग्री का एंगल बनाता है। यहाँ से इसके बॉटम में ट्रांसमिशन जो टावर है उसके नीचे जहाँ देखा जा रहा है वो 45 डिग्री का टावर एंगल बना रहा है, और ट्रांसमिशन के टॉप में जब देखा जा रहा है तो ये एंगल बना रहा है 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये जो एंगल है 45 डिग्री और यहाँ से यहाँ तक जो बन रहा है 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये बिल्डिंग की हाइट, ये भी बिल्डिंग की हाइट 20 मीटर है। अब बोल दिया है ए टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग का हाइट कितना है 20 मीटर, एंड टावर का हाइट है AC। यहाँ पर ग्राउंड में कोई एक D पॉइंट है। देखिए क्वेश्चन आप लोग अच्छा से समझिए। ये एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग का हाइट 20 मीटर है, उस बिल्डिंग के ऊपर एक टावर लगा है। यहाँ से कोई खड़ा होकर के जब देखता है तो टावर का जो निचला हिस्सा है 45 डिग्री का एंगल बनाता है, और टावर के टॉप में जब देखा जाता है तो 60 डिग्री का एंगल बनता है। देखिए उसके बाद हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का प्रॉब्लम होता है कि हम स्टेटमेंट नहीं लिख पाते हैं, क्वेश्चन तो बना लेंगे लेकिन स्टेटमेंट नहीं लिख पाएंगे। देखिए सारा कुछ क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग यहाँ बोल चुका है ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग ए बी इक्वल्स टू 20 मीटर। हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर AC इक्वल टू AC मीटर। फिर उसके बाद देखिए यहाँ बोल चुका है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम ऑफ ए ट्रांसमिशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द bottom of a transmission tower equal to 45 degree, equal to 45 degree, and the angle of elevation of the top of a tower, of the
top of a transmission टावर इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ पर बोल रहा द एंगल ऑफ इलिवेशन ऑफ द बॉटम ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। मतलब जो पहले दिया है वो पहला एंगल है, जो बाद में दिया है बाद का एंगल है। तो बॉटम का एंगल है 45 डिग्री और टॉप का एंगल है, ऊपर का एंगल है 60 डिग्री। इन राइट एंगल ट्राइंगल ABD में ABD, देखिए यहाँ पर B दिया है, P निकालना है। B और P किस में मिलेगा? 10 में। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 कितना डिग्री? ये जो ट्राइंगल बन रहा है, ये ट्राइंगल बना है, इसमें 45 डिग्री के एंगल बन रहा है, 45 डिग्री। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 10 45 डिग्री इक्वल टू P बाई B। 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1 P क्या इसमें? AB है, B क्या है? BD 1 AB का वैल्यू पहले से पता हम लोगों का पास है और BD निकालना है। तो BD इक्वल टू कितना मिल गया? 20 मीटर। इसका BD का वैल्यू कितना मिल गया? 20 मीटर। अब देखिए CBD ये वाला ट्राइंगल जो है, ये ट्राइंगल है, इसमें कितना डिग्री का एंगल बन रहा है? 60 डिग्री का। ये ट्राइंगल इस तरह बन रहा है, यहाँ C है, यहाँ P है, इस जगह में D है और एंगल है 60 डिग्री। तो इसमें अभी जो हम लोग निकाले BD का वैल्यू पता चल चुका है। BD इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20 मीटर। BD का वैल्यू 20 मीटर। तो अगेन triangle in right angle triangle CBD में CBD यहाँ पर 10 60 डिग्री P बाई B। 10 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। P क्या है? अब पूरा है BC। इस ट्राइंगल में P है पूरा ही पूरा, यहाँ से यहाँ तक लेकर के पूरा है BC बाय BD। √3 BC फाइंड आउट करना है और BD का वैल्यू मिल चुका है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, BC इक्वल टू 20 √3 मीटर BC। अब देखिए यहाँ पर BC का वैल्यू पूरा यहाँ से यहाँ तक BC का वैल्यू पूरा पता चल गया। AB का वैल्यू पहले से दिया है। अब इसमें AC का वैल्यू निकाल देना है। देखिए पूरा AB में से AC में से AB निकल जाने से AC का वैल्यू मिल जाएगा। AC ट्रांसमिशन का लंबाई कितना है? AC तो है 10। द height of the ट्रांसमिशन AC इक्वल टू AC में से
ए सी इक्वल टू क्या है, बी सी माइनस ए बी। बी सी कितना है, बी सी अभी हम लोग निकाले, कितना निकाले 20√3 और ए भी पहले से दिया है 20, इससे 20 कॉमन ले लेते हैं, √3 - 1 ये आ गया, यही मेरा आंसर है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ये 2025 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग देखिएगा। थैंक यू।